सर मुसलमानों को हिंदुओं के साथ रहने में प्रॉब्लम है, आप बुत परस्त हैं, आप काफिर हैं, और अब चले जाओ रह लो, प्रॉब्लम कहाँ पर है? दिक्कत तो कहीं पर नहीं है। नहीं रहेंगे, वो उंगलीबाजी करेंगे आपको, क्योंकि वहां जाएंगे तो वहां तो लूल्हे लंगड़े हो जाएंगे, क्योंकि अपनी हरकतों से बाज तो नहीं आने वाले हैं। हर रोज आप जियो पॉलिटिक्स को सर्च कीजिए, रिसर्च पे जाइए, हर रोज आप देखिएगा कि पाकिस्तान का 4-5 लड़का कभी इटली में, कभी मॉरिशस में, कभी लंदन में, कभी अमेरिका में, कभी जर्मनी में अरेस्ट होता है। किस चीज के लिए अरेस्ट होता है? माइनर को रेप करने के चक्कर में अरेस्ट होता है। अभी देखिए सितंबर की बात मैं बता रही हूँ, सितंबर में मोहम्मद इलियास नाम का एक लड़का पाकिस्तान से आया था, आपका जर्मनी में ड्राइवर था, टैक्सी चलाता था। उसने 6 साल की बच्ची को मॉलेस्ट करने की कोशिश की। जब उसको अरेस्ट किया गया है तो वो कह रहा है मैं पाकिस्तान से आया हूं, मैंने मदरसे में पढ़ाई की है, मुझे नहीं पता था कि यहां पर ये करने से इसको क्राइम बोला जाता है। अब आप सोचिए, तो शरिया में क्या है, बहुत सारी फैसिलिटीज है। थूक जिहाद करने की फैसिलिटी है, मुंह जिहाद करने की फैसिलिटी है, हिंदुओं को गाली गलौज करने, जिहाद करने की फैसिलिटी है। तो सारी चीजें जब भी कोई मुसलमान कुछ गलत करता है वो सीधा कन्वर्ट हो जाता है, नहीं हमारे शरिया में जायज है, वो तो काफिर है ना तो इसलिए कर दिया, उसकी वो तो काफिर की बेटी है ना तो इसलिए हमने लूट लिया, माले गनीमत समझ करके लूट लिया। तो इसलिए शरिया को मनवाने की पूरी कोशिश में लगे रहते हैं। तमाम श्रद्धालुओं और साधु संतों को मैं तहे दिल से शुभकामनाएं देता हूं कि खैर व आफियत के साथ, अमन व शांति के साथ महाकुंभ मेला संपन्न हो। और साथ ही प्रयागराज के तमाम मुसलमानों से अपील करूंगा कि वो खुशहाली और सद्भाव के लिए जिन जिन मुस्लिम महलों से, जिन जिन मुस्लिम गांवों से श्रद्धालु गुजरें, उन पर फूल बरसा करके, पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत और उनका इस्तकबाल करें। प्रॉपर अल कुरान, प्रॉपर अल कुरान। और मैं एक चीज आपको और बताऊं कि हम मक्का मुअज्जमा और मदीना मुनव्वरा में जो अल कुरान की जो इबादत होती है एवरी डे एवरी टाइम, उसमें वो 26 आयतों को साइलेंट कर दिया गया है जी। आप 2018 की न्यूज निकालिए मोहम्मद बिन सलमान की, उन्होंने खुद कहा है कि री रिसर्च पे ये 26 आयतें जानी चाहिए, साइलेंट है वहां पर। जब तक वो री रिसर्च होकर के नहीं आएगा तब तक उसको नहीं पढ़ा जाएगा, क्योंकि कोई भी धर्म, कोई भी मजहब किसी को आतंकवाद करने के लिए तो नहीं बोलेगा। इसलिए कि इस्लाम मजहब रवादारी और भाईचारे का मजहब है। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो शिक्षा और तालीम दी है वो प्यार और मोहब्बत की तालीम दी है। साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मैं खूब मुबारकबाद पेश करूंगा कि उन्होंने महाकुंभ मेले के जो इंतजामात और व्यवस्थाएं की हैं वो बहुत शानदार हैं। बिंदी लगाती हूँ क्योंकि भारत की सभ्यता है, और मैं तो अभी हालिया में दुबई गई हुई थी, तो मैं दुबई भी ऐसे ही गई थी। तो मैं अगर भारत को रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो दिखना चाहिए मेरी हर एक हरकत से। लेकिन इस्लाम में तो कैमरा में भी आना मना है, पर मुल्ला लोग तो मस्जिद से ज्यादा कैमरा पे आता है, स्टूडियो में आता है। इस्लाम में नेल्स रखना मना है, पर नेल्स भी रखती हैं मुसलमान लड़कियां। करोड़ों लोगों के इंतजामात करना मामूली बात नहीं है। और अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने वक्फ बोर्ड के सिलसिले में जो कहा है उसका मैं समर्थन करता हूं, इसलिए कि जो हमारे बुजुर्गों ने जो जमीन और जायदाद वक्फ की थी, उन तमाम जायदाद का मकसद ये था, मंशा ये थी कि गरीब, कमजोर, लाचार मुसलमानों के लिए उसकी होने वाली आमदनी खर्च की जाएगी। इस्लाम में ज्यादा ऊंची आवाज में बोलना मना है, पर देखिए रोज चिल्लाता है मुल्ला लोग। मैंने कैलकाटा क्लब में कितने हाजियों को देखा है शराब पीते हुए। बैंक में पैसा रखना मना है, लेकिन अभी तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सबके पास यूट्यूब चैनल है। सारे मौलवियों के पास है, दाढ़ी रख करके यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यतीमों और बेवाओं की मदद होगी। नई नस्ल की एजुकेशन के लिए, बच्चों की एजुकेशन, तालीम के लिए उस आमदनी को खर्चा किया जाएगा। मगर ये सब ना हो करके वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारों ने
जमीन भूमाफियाओं से मिलकर के करोड़ों की जमीनों को रेवड़ियों के भाव खुर्द-बुर्द कर दिया और वो सही मकसद में उसकी आमदनी खर्च नहीं हो पाई। मैं दावे से कहता हूं कि अगर वक्फ बोर्ड से होने वाली आमदनी अगर मुसलमानों के तालीम में, एजुकेशन में, माशी और इक्तिसादी आर्थिक हालात में खर्च किए जाते तो पूरे भारत से मुसलमानों की गुर्बत खत्म हो जाती और पूरे भारत में एक भी मुसलमान भीख मांगने वाला नहीं दिखता। सारे हराम के काम वो करते हैं और वो सिर्फ हम जैसे लोगों को टारगेट करते हैं। जिस हिसाब से ये चल रहे हैं ये एब्सोल्युटली, मैं क्रक्स में आपको बता रही हूँ, ये कोई आलिम दीन नहीं है, ये कोई हाफिज कुरान नहीं है, ये कोई अमने रसूल के बिल्कुल भी फॉलोअर नहीं है।